आज का हमारा टॉपिक है कि उद्धार पाने का तरीका। कह रहा है कि उद्धार पाने का तरीका। बहुत सारे लोग उद्धार मांगते हैं। मैं कह रहा हूं, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये आशीष के दिन चल रहे हैं, स्टार्ट हो गए आशीष के दिन चलना। मैं कह रहा हूं जितना ज्यादा लाइव देखोगे, कमेंट करोगे, तो सुसमाचार सुनाओगे, लोगों को शेयर करोगे इस वीडियो को, तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर किसी की जिंदगी से बहुत बड़ा दुख खत्म कर देगा और आशीष आपके ऊपर भी आएगी। परमेश्वर आपको गुड न्यूज देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कोई बेड पर हो सकता है, कोई बिस्तर पर हो सकता है, इस समय परमेश्वर आशीष देगा। वचन सुनने के बाद आपके लिए पवित्र आत्मा मिराकल करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो कह रहा है कि उद्धार पाने का तरीका। आज बहुत सारे इस दुनिया के अंदर आए ऋषि मुनि बाबे संत महात्मा, तो उद्धार किसी ने नहीं दिखाया। मैं भी बहुत देखता था कि कोई ऐसा आए जो हमें सीधा मार्ग दिखाए, बीच में कोई विचोला ना हो, क्योंकि विचोला आपको पता ही है अच्छा नहीं लगता। तो आज परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने खुद उतर कर खुद गवाही दी कि वो परमेश्वर है, उस खुद उसने काम किए सारे, तो हमें बता दिया बाइबल के अंदर लिख के उसने अपने वचन दे दिया। आज विचोला हमारी बाइबल है। मैं कह रहा हूँ इससे जो सलाह लोगे, एडवाइस लोगे, परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये आपका इतिहास बदल सकती है। परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि मैं वचन की तरह काम करता हूं। जब तक हम वचन को इग्नोर करते हैं तो परमेश्वर उसको अच्छा नहीं मानता, उसका मतलब जीवन खराब होता है। जो वचन की शिक्षा नहीं लेता उसकी जिंदगी में मिराइकल नहीं होते। मैं कह रहा हूँ आज वचन सुनोगे, कल मिराइकल होगा आपके साथ। आज ही कुछ लोगों के साथ गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा काम करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको भरोसा रखना है। मैं कह रहा हूं विश्वास करो, परमेश्वर आशीष देगा आपकी जिंदगियों में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग उद्धार मांगते हो सकता है आप चाचे से उद्धार मांगते हो, अपने रिश्तेदारों से उद्धार मांगते हो, अपने मालिक से उद्धार मांगते हो, अपने बहन भाइयों से उद्धार मांगते हो, अपने रिश्तेदारों से उद्धार मांगते हो। तो वो उद्धार हो सकता है नहीं देते। तो मैं कह रहा हूं अगर दे भी देते हैं तो वो तुरंत अपने उद्धार देना पड़ता है। ले तो लिया मगर देना पड़ता है। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसा उद्धार दूंगा, वापस नहीं लूंगा, उसने कहा यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके ऊपर उद्धार है तो मैं कह रहा हूं आज उतर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की सामर्थ उतरेगी। मेरे पास 7 एंजल खड़े हैं इस समय, पवित्र आत्मा आशीष देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं भरोसा रखना, आज परमेश्वर आशीष देने वाला। कह के बहुत सारे लोग लाइव देखते हैं और इधर भटक जाते हैं। मैं कह रहा हूं वचन को सुनने के बाद आपके ऊपर डबल आशीष आती है यीशु मसीह के नाम में। वचन सुनने वाला, पढ़ने वाला और मानने वाला और सुनाने वाला सब के ऊपर कहता है कि आशीष आती है उसके ऊपर यीशु मसीह के नाम में, और वो छूट जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको पता है कि परमेश्वर का आत्मा कहता है कि साल्वेशन किसका हो सकता है, कि जो अपना तरीका अपनाएगा। आज मैं तरीका बताऊंगा कि क्या तरीका है। परमेश्वर का आत्मा बोलता है जो लोग तरीका अपनाएंगे उनकी जिंदगियों में आशीष आएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा, कोई 1 लाख की मिराइकल हो रहा है किसी के साथ यीशु मसीह के नाम में। मिराइकल मनी आ रही है 1 लाख की किसी के साथ यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिलेगी आपको यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी ब्लेसिंग दे यीशु के नाम में। हाँ, कह रहा है कि आज का हमारा टॉपिक है कि उद्धार पाने का तरीका। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा काम करे। किसी के पेट में प्रॉब्लम है, या सिर के ऊपर दर्द है, या पेट में दर्द है, अपने हाथ उठा लो और मैं दुआ कर रहा हूं। और आप हमारी टेस्टामनियां लाइव पर भेज सकते हैं। हमारी वीडियो को देख के उस पर नंबर दिया गया, व्हाट्सएप नंबर दे सकते हो, ताकि आपकी जिंदगियों में गवाही आएगी यीशु मसीह के नाम में। अपनी आंखों को बंद कर ले, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय पेट से शराब टूट जाए, पथरियां, सोड़ियां, गिल्टियां, गोले, गांठे जाए यीशु मसीह के नाम। इसी समय सिर का दर्द जय यीशु मसीह के सामर्थी नाम में फ्री कर देने यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। एलर्जी का श्राप टूट जाए यीशु मसीह के नाम। आमीन आमीन आमीन। हाँ, देखेंगे कि कह रहा है कि 5 तरीके हैं। पवित्र आत्मा ने कहा कि 5 तरीके हमें अपनाने होंगे। और बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में क्या चक्कर है कि कह रहा है कि उद्धार पाने का तरीका। उद्धार इस दुनिया के अंदर यीशु मसीह हमारे लिए जन्म लेकर तो इस पृथ्वी के ऊपर जब आया तो उसने कहा कि उद्धार मैं कर सकता हूँ, कोई दूसरा नाम इस स्वर्ग के नीचे और आसमान के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया। तो ये वचन पवित्र आत्मा ने हमें आज जो दिया है, मैं कह रहा हूं वचन की शिक्षा जो लेगा उसकी जिंदगियों में आशीषें उतरेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
आज मैं आपको कह रहा हूं कि परमेश्वर काम करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और बड़ी ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि पहला नंबर क्या है कि अपने परमेश्वर पर भरोसा रखो। कह रहा है कि अपने परमेश्वर पर, अपने खुदा पर भरोसा रखो। जो आप प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा हूँ प्रार्थनाएं सुनी जाती है, स्वर्ग में जाती है प्रार्थनाएं। बहुत सारे लोग प्रार्थना के ऊपर भरोसा नहीं रखते कि मेरे लिए दुआ की गई है और परमेश्वर दया करेगा। कोई बात नहीं, परमेश्वर मैंने प्रार्थना की है तो मेरी सुनेगा। बहुत सारे लोग प्रार्थना करवाने के बाद भी भटक जाते हैं। मैं कह रहा हूँ इधर उधर देखते हैं, इधर उधर भटकते हैं, कहते हैं पता नहीं तो परमेश्वर काम करेगा कि नहीं, परमेश्वर सुनेगा कि नहीं। मैं कह रहा हूँ जो लोग देखो कि नालियों के समान, परमेश्वर ने कहा कि जैसे नदी के किनारे पेड़ लगा होता है, वो पेड़ को पानी अपने आप आता है, उसके पत्ते लहराते हैं। आज जो ऐसा विश्वास ठान लेगा कि परमेश्वर मुझे जबरदस्त विश्वास के साथ भर दे, मैं कह रहा हूँ उसके पत्ते लहराएंगे, उसके बच्चे लहराएंगे, उसका बिजनेस में लहराएगा, उसका घर लहराएगा, उसका चेहरा चमक जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं से भविष्यवाणी कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों के चेहरे पवित्र आत्मा चमकाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूं बिलीव करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन आमीन। पहला नंबर कहता है कि अपना भरोसा परमेश्वर पर रखो। कह रहा दूसरा टॉपिक क्या नंबर है कि अपना स्थान, अपना पहला स्थान परमेश्वर को दो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह जब उठते हैं तो परमेश्वर को नहीं ध्यान देते, परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते, परमेश्वर को टाइम नहीं देते, परमेश्वर के साथ बैठते नहीं है कि सबसे पहली भेंट परमेश्वर को दो। प्रार्थना में जाओ, कह रहा है बाइबल में पढ़ो, ध्यान दो, पवित्र आत्मा आशीष देगा, ताकि अपनी जो शुरुआत है मतलब परमेश्वर से स्टार्ट करो तो आपका सारा दिन बेस्ट रहेगा। अगर आप जॉब पे जाना है तो आप वचन को पहले पढ़ो तो आपका दिन बेस्ट जाएगा, आपकी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में आपको चक्कर काटने बंद हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपने भरोसा रखना, विश्वास करना है कि परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में काम करेगा कि नहीं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और वो दया का सागर है और क्षमा की खान है परमेश्वर। पवित्र आत्मा शीश देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, मिराकल होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपने भरोसा रखना। कहता है हर काम की शुरुआत परमेश्वर से शुरू करो। जब आप घर से बिजनेस पे जाते हैं, काम पे जाते हैं, और उसी समय तुरंत आप प्रार्थना करो, एक गीत गाकर निकलो घर से मसीह के सामर्थी नाम में। अपने विश्वास को मजबूत रखना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तेरा क्या बना, तेरा क्या बना, तेरा क्या बना, तेरा काम नहीं बना। कह रहा है कि जो पेड़ नालियों के, नदियों के किनारे लगाए जाते हैं वो मजबूत होते हैं, उनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है और हरे भरे रहते हो। और हर साल पवित्र आत्मा ने कहा कि 12 अंत वो लहराते रहते हैं। और हमें क्या करना है, आज विश्वास करना है कि परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में काम करेगा। किसी की बातों में नहीं आना। कोई आपके विश्वास को तोड़ने के लिए आता है, उसको बोल चल हट यीशु मसीह के नाम में, और उसको हटा दो, उसके पास से उठ जाओ। मैं कह रहा हूँ अपने विश्वास को मजबूत रखो। विश्वास कोई माँ के पेट से पैदा लेकर नहीं होता। तो आपको विश्वास है कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। विश्वास कर्मों के बिना नहीं होता, और कर्म करने पड़ते हैं, चर्च जाना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है, हमें बाइबल पढ़नी पड़ती है, और इसलिए विश्वास को इकट्ठा करना पड़ता है। परमेश्वर आशीष दे। जब दुख आता है तो परमेश्वर धीरज भी देता है। कहता है जब तूने दुख सहन कर लिया तो धीरज देता है कि जब तू धीरज करेगा मैं तुझे चौड़ा कर दूंगा यीशु मसीह के नाम। धीरज रखना पड़ता है। कई लोग चर्च में आते हैं उसी समय के आज ही चंगाई मिल जाए, अभी चंगाई मिल जाए, 6 महीने में चंगाई मिल जाए। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आप चेक करता है कि मैं देखूं, आपके प्रॉब्लम देखता है परमेश्वर, और प्रॉब्लम के बाद आपके अंदर कमियां देखता है परमेश्वर। कई बार हमारी कमियां जो है हम निकालते नहीं, हम बहुत चुस्त बनते हैं। अगर कोई हमें कोसता है, अगर कोई डांटता है, कहता है तेरे अंदर ये कमी है, तो टूट कर पड़ते हैं उसका, मैं अच्छा हूं, बहुत अच्छा हूं। वैसे सब कहते हैं कि मेरी तारीफ हो, मेरी बुराई ना हो, सब डरते हैं। मैं कह रहा हूं अपनी जितनी ज्यादा बुराई होगी, मैं कह रहा हूं उतना ज्यादा स्टैंडर्ड ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हाथी, आपने एलिफेंट बनना है आज, एलिफेंट बोलो तू मैं आई एम एलिफेंट। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर बोल रहा है कि जो लोग एलिफेंट की चाल चलेंगे तो कुत्ते भौंकेंगे और एलिफेंट आगे चलता जाएगा। विश्वास रखना, कोई माई का लाल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर के जो मानने वाले रवैये उनके ऊपर चारों दिशाओं से कहता है कि मैं अपने स्वर्गदूतों की छावनी करके रखता हूं। पवित्र आत्मा ने कभी उसने कहा कि मैं किसी को छोड़ता नहीं हूं, मेरा हाथ उसके ऊपर, मेरी दया, मेरा अनुग्रह इंसान के ऊपर रहता है। अगर आपने बपतिस्मा लिया, चर्च जा रहे हो, विश्वास रखते हो, दान डालते हो परमेश्वर को, तो पवित्र आत्मा छोड़ता नहीं है कभी भी। हो सकता है आपको दर्शन नहीं आते, उस समय आप अकेले फील करते हो। मैं कह रहा हूं मैं भी ऐसे टूट जाता हूँ कई बार, मुझे बगैर जब मैं देखता हूँ धीरज रख के बैठा रहता है तो मुझे पता है कि परमेश्वर की प्रेजेंस,
मेरे ऊपर है, परमेश्वर की दया है मेरे साथ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपनी शुरुआत जो करनी है वो परमेश्वर से करो, ताकि आप सक्सेसफुल हो। आप जॉब पे जा रहे हो, प्रार्थना करके गीत गा के जाओ, आराधना करके जाओ, बाइबल पढ़ के जाओ थोड़ा, तो किसी की एडवाइस ना लो, परमेश्वर से बात करो रात को कि पवित्र आत्मा जी, कल मैंने वहां जाना, मैंने वहां जाना, मैंने वहां जाना, मैं वे वो बिजनेस करना, मैंने ये करना है, परमेश्वर मैं कौन से हॉस्पिटल में जाऊं, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर दया कर, मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो परमेश्वर का आत्मा आपको चंगा करेगा, दिखाएगा, दिशा दिखाएगा, आपको डॉक्टर भी बताएगा। अगर पवित्र आत्मा चाहता है कि मेरे लोग मेरी भक्ति करें, मेरी आराधना करें, मेरे सामने आए, मेरे सामने गिड़गिड़ाएं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी विनतियों को सुनता है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर का आत्मा चमत्कार करना चाहता है आपकी जिंदगियों में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो चौथा पॉइंट क्या है कि परमेश्वर मेहनत करने वाले की जिंदगी में काम करता है। जो लोग परिश्रम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, चर्च नहीं जाते, बहुत सारे लोग दूर से प्रार्थना करवाते रहते, ना कभी दान डाला, ना चर्च गए, ना पश्चाताप किया। जब हम चर्च में जाते हैं, वेदी के पास जाते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा में आशीष देता है। उस समय देखता है परमेश्वर कि हाँ मेरे घर में आया, क्योंकि जो मुंह नहीं दिखाते, तो परमेश्वर भी कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं भी मुंह इधर कर लेता हूं, मैं भी नहीं देखूंगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ने कहा चर्च में जाना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है, और मंडली में इकट्ठे जब होते हैं तो परमेश्वर का आत्मा काम करता है यीशु मसीह के नाम में। तो मेहनत नहीं करते। कई लोग कहते ना ठंड बड़ी है, मैं चर्च में नहीं जाऊंगा, गर्मी बड़ी आ गई है, मैं चर्च में नहीं जाऊंगा। आज ऐसे बहाने लाते हैं, परमेश्वर किसी का एक्सक्यूज नहीं सुनता, बहाना नहीं सुनता परमेश्वर का आत्मा। बहुत सारे लोग बोलते परमेश्वर मैं थक गया हूं, आज मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। तो परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप बहाने जितने मर्जी मारो, परमेश्वर को पता है कि इंसान जो है वो चुस्त है बहुत। आजकल परमेश्वर को बताते हैं परमेश्वर ऐसे हो गया, परमेश्वर का पता नहीं है, टैलेंट का पता नहीं है परमेश्वर कौन है। पवित्र आत्मा की जब आपको वैल्यू पता चलेगी, उस दिन पता चलेगी। अभी परमेश्वर को आप जान नहीं पाए, हो सकता है 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए मानते। मैं कह रहा हूं परमेश्वर के बारे में अभी हम नहीं जानते, इसलिए पवित्र आत्मा आपको बढ़ाता नहीं है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर चमत्कार करेगा। पांचवा पॉइंट है कि डरपोक मत करो, डरमोक मत बनो। परमेश्वर का आत्मा बोलता है डरपोक मत बनो। बहुत सारे लोग डरते हैं प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, अपने घर में गीत गाते हुए। हो सकता है कोई किराए पर रहता, कहता नहीं मेरे पड़ोसी तंग करते हैं, मगर मैं नहीं डरता, मैं तो आराधना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि पौलुस भी किराए पर रहता था, उसने परमेश्वर का सुसमाचार मैं कह रहा हूं बिना डर के सुनाया था। और मैंने तब उस दिन से सीख लिया। बाइबल में आपको बताऊंगा किसी दिन कि पौलुस जब सेवा करता था, वो भी किराए पे रहता था। उसने कहा कि नहीं मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, वो भी किराए पर रहता था, मगर डरता नहीं था। उसने सुसमाचार सुनाया, ऐसे खुल्लम खुल्ला सुसमाचार सुनाया, वो डरा नहीं किसी से भी। परमेश्वर का आत्मा उसकी जिंदगी में काम करता है जो डरपोक नहीं है। पवित्र आत्मा ने 365 दिन में बाइबल में इतनी बार लिखा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मत डर। बहुत सारे लोगों की हीलिंग इसी वजह से रुकी है। बहुत सारे लोग इसीलिए नहीं चर्च जाते, पता नहीं संडे किराया आएगा कि नहीं, पता नहीं किराया मिलेगा कि नहीं। मैं कह रहा हूं अब जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर का आत्मा तो कभी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, कभी आपका प्रबंध नहीं करेगा। जो लोग डरते हैं उनकी जिंदगियों में बहुत कम करता है काम परमेश्वर का आत्मा। 60 गुना नहीं देता, ना 100 गुना देता है, कहता है 30 लो तुम ऐसे ही हो। आपके विश्वास को देकर परमेश्वर का आत्मा चमत्कार करता है। जो लोग अपने विचारों को पॉजिटिव रखेंगे उनकी जिंदगियों में मैं कह रहा हूं आज आशीष आएगी। अपने विचारों को पॉजिटिव में बदल लो आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर छूने वाला आज रात आपको यीशु मसीह के नाम में, आपकी तकदीर बदल जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। गहरा के शैतान आपके विचारों में आकर काम करता है। कैसे काम करता है? कहता है पता नहीं तेरी जॉब लगेगी कि नहीं, तेरा काम बनेगा कि नहीं, तेरी प्रमोशन होगी कि नहीं, तेरी लेटर आएगी कि नहीं, पता नहीं तेरी बीमारी जाएगी कि नहीं, तू दुख से बाहर आएगा कि नहीं, तू परीक्षा में पड़ गया। हो सकता है आप जब प्रार्थना पे बैठे हो परमेश्वर का जो आत्मा आपके पास नहीं आता, आपको देखता रहता है कि क्या करता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में शैतान लड़ता है, विचारों से लड़ता है कि पता नहीं तेरे ऊपर क्यों दुख आ गया, क्यों समस्या आ गई। बहुत सारे लोग डरते हैं चर्च आने से, कोई बस से डरता है, कोई किसी से डरता है, कोई जॉब से डरता है। मैं कह रहा हूं मत करो ऐसा, तुम परमेश्वर को नहीं जानते। परमेश्वर का आत्मा आपको एक रात में हीरो बनाने वाला, नंबर 1 बनाने वाला है। वो चमका सकता है, मैं कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, वो आपको फेमस कर सकता है। यीशु मसीह के सामर्थ्य आपको पूरी दुनिया के अंदर फेमस कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं विश्वास करो, बिलीव करो, भरोसा करो, निकल आओ अपने बुरे विचारों से, शैतानी ताकतों से।
मैं कह रहा हूं छोड़ दो, कहो कि परमेश्वर तू मेरे ऊपर दया कर सकता है। पवित्र आत्मा अपने सिर के ऊपर हाथ रख के बोलो परमेश्वर आज के बाद मेरे ऊपर से डर का आत्मा जाए यीशु मसीह के नाम में, और सामर्थ्य का आत्मा मेरे अंदर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। कहो कि आज से मैं डरूंगा नहीं परमेश्वर, मैं तेरा भय मानूंगा, तेरा डर मानूंगा। पवित्र आत्मा जी हर एक शैतानी डर इनके अंदर से जाए, जो इन्हें सुसमाचार सुनाने से डराता है, पवित्र आत्मा जी पॉजिटिव बोलने से डराता है, प्रार्थना करने से डराता है, परमेश्वर आशीष देने यीशु मसीह के नाम में ब्लेस कर दे, सामर्थ्य आ जाए इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि अपने वर्डों को पॉजिटिव करो। एक जगह बाइबल में लिखा कि मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, तो कह रहा उसके बाद धन्यवाद करना स्टार्ट करो तो आपको मिल जाएगी। मैं आत्मा में ऐसे देख रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा किसी को एलईडी देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेस करने जा रहा है आपको यीशु मसीह के नाम में। न्यू एलईडी आएगी यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवाणी करता हूँ, कोई देख रहा है मुझे यीशु मसीह के नाम में, और आशीष आएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। कह रहा है कि शैतान आपके विचारों में आकर आपको बताता है तेरे ऊपर कर्जा है, तेरी बीमारी है, तेरी परेशानी कैसे खत्म होगी, तू चंगा नहीं होगा, तेरे लिए ये हो गया, तू चर्च जा रहा है, तेरी पहले भी नहीं सुनी अब भी नहीं सुनेगा। परमेश्वर यीशु मसीह को भी ऐसे ही बोलता था शैतान, मगर हमने वचन को समझ लिया तो मैं कह रहा हूं वो इंसान ज्यादा वो नहीं होगा, फेलियर नहीं होगा इंसान यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं वो फेलियर नहीं रहेगा, अपनी जिंदगी में डरपोक नहीं रहेगा। अगर विश्वास के ऊपर वचन के ऊपर चलना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग वचन से फिसल जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि फिसलो ना, कह रहा फिसलो ना तुम। परमेश्वर बोलता है कि आत्मा बोलता है कि फिसलो ना तुम, डरो ना, घबराओ ना, आंधी आए तूफान आए कर्जा आए, मैं कह रहा हूँ डरो ना, किस्तों वाला आ जाए डरो ना। मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा अरेंजमेंट करने वाला, प्रबंध करने वाला यीशु मसीह के सामने आज आपको भरोसा रखना है, और आपके ऊपर वो दया करेगा, अनुग्रह करेगा। पवित्र आत्मा आशीष देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और आपको ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा जी आशीष दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक शराब टूट जाए इनके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि डिपेंडेड, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं डिपेंड रहते हैं लोगों के ऊपर, अपने भाई के ऊपर, अपने रिश्तेदार के ऊपर, अपनी बहन के ऊपर, और डिपेंड रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा जी आशीष दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज जो लोग देख रहे हैं परमेश्वर की जिंदगियों में आशीष को तार दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सारे शराब खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा मिराकल करके दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बंधन टूटे, शैतानी चक्कर खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये वह तेरा आत्मा काम करे आज इनकी जिंदगियों में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक शराब से निजार कर दे मेरे प्रभु जी, आज ऐसे ना रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और मिराकल कर इनकी जिंदगियों में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज बड़ी ब्लेसिंग उतरी। कह रहा डिपेंड ना रहो अपने बच्चों पर, अपने पति पर, किसी पर, अपने बहन भाई पर। मैं भी डिपेंडेंट रहता था, आज मैं बोलता हूँ परमेश्वर बोलता है कि अगर तुम उनके ऊपर ही डिपेंड रहोगे, तुम्हारा ध्यान हो सकता है आपने किसी से, बहन से, भाई से, बच्चों से, बेटी से, बेटे से ऐसे पैसे उधारे मांगे हो, रिश्तेदार से उधार मांगे हो तो वो आपको नहीं मिला। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर कह रहा है कि मेरे स्वर्ग की ओर हाथ उठाओ, मैं आज रात तुम्हारे लिए स्वर्ग खोलने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपने डिपेंडेंट नहीं रहना। आज माफी मांग लो, हो सकता है बड़े सालों साल से आप मांग रहे हो, मैं कह रहा हूँ नहीं मिल रहा। आज मैं टॉपिक मैंने आपको बता दिया कि उद्धार पाने का तरीका। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर उद्धार करेगा, ऐसा करेगा आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मांगने वाला शराब आज आपके ऊपर से तोड़ देता मैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है आपको यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपका उद्धार करेगा यीशु मसीह के नाम में। तो इसलिए आप छोड़ दो डिपेंडेंट रहना। डिपेंडेंट रहोगे तो आप दुखों में जाओगे, प्रॉब्लम में जाओगे, आप ऐसी ही सारी उम्र रहोगे। आपके बच्चे भी कल डिपेंडेंट रहेंगे। मैं कह रहा हूँ ये श्राप होते हैं, ये पीढ़ी दर श्राप होते हैं। हो सकता है आज किसी को मुर्दे दिखाई दे रहे हो, सांप दिखाई दे रहे हो, पानी दिखाई दे रहे हो। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि बहुत सारे लोग नहीं जानते कि पवित्र आत्मा क्या चाहता है। परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि कह रहा है शराफी वो मर्द जो मर्द के ऊपर भरोसा रखता है। मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह बहुत बड़ा परमेश्वर है, पूरे वर्ल्ड का खुदा है वो, और वो उद्धार मांगता है। कह रहा है कि अपना मन मेरे सामने टिका दे, मेरे सामने झुका दे। आज मेरे सामने झुककर आजा, मैं तुझे आशीष देने वाला है यीशु मसीह के नाम। कोई शनि है, शनि पवित्र आत्मा गुड न्यूज देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम। आपके पास काम नहीं है, मैं कह रहा हूँ काम मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा दया करने जा रहा है आज रात यीशु मसीह के नाम में। वो आपको छू के आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे।
मत्ती 18:11 में देखो क्या लिखा। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। हाँ हाँ तुम क्या क्या सोचते हो? हाँ, यदि किसी मनुष्य की 100 बस भेड़ें हो। कहे आमीन। आमीन। हाँ, कह रहा है परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि मैं खोए हुओं को बचाने के लिए आया हूं। आज मसीह लोग, बहुत सारे लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। अन्य जातियों से नफरत नहीं करना। परमेश्वर ने कहा कि तुमने प्रेम करना है, प्रेम प्रेम से हम जंग जीत जाए। अगर नफरत करोगे, जैलसी करोगे, तो परमेश्वर आपके पास से हट जाएगा, वो बैकस्लाइड हो जाएगा परमेश्वर। मैं कह रहा हूं, अगर पवित्र आत्मा को साथ रखना चाहते हो कि आपकी अगुवाई करे, चलते गवाही करे, बैठते गवाही करे, रात गवाही करे, मैं कह रहा हूं वो आपकी अगुवाई करना चाहता है। मगर आप क्या करते हो? आप नफरत करते हो। चाहे कोई जादू टूना कर रहा है, कोई गाली निकालता है, कुछ ना कहो, कहो कि परमेश्वर तू दया करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूं पलटा लेने वाला परमेश्वर आपका यीशु मसीह के नाम अपने भरोसा रखना है। तो देखो परमेश्वर लोगों को बचाना चाहता है। अगर आप नफरत करोगे तो उसके पास ये कैसे जाओगे? आप कैसे सुसमाचार सुनाओगे कि नहीं परमेश्वर की भी जिंदगी में काम कर? कैसे परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा? हम सबको पवित्र आत्मा ने इसलिए बनाया बनाया और इसलिए चुना है कि तुम मेरे राज्य को बढ़ाओ। तो परमेश्वर चाहता है कि राज्य बढ़े, मतलब कि सुसमाचार सुनाए। हो सकता है आज हमारा पड़ोसी, हो सकता है कोई रिश्तेदार, हो सकता है आप गुस्से हो गए हो, आप नफरत करते हो अपने पड़ोसी से। मैं कह रहा हूँ किसी को मत कहो। आज एक गलती पश्चाताप करो, कहो कि परमेश्वर मैं पश्चाताप करता हूँ, तू क्षमा कर दे, मैं आज के बाद कुछ नहीं कहूंगा। पवित्र आत्मा जी प्रेम करूंगा यीशु मसीह के नाम में। यीशु मैं तेरी आज्ञा मानूंगा, क्योंकि आप चर्च आ रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा तो मानते ही नहीं हो आप। तो मैं कह रहा हूं इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है कि आप पश्चाताप करें और कहें कि परमेश्वर मेरे अंदर प्रेम का आत्मा डाल दे यीशु मसीह के नाम में। आप प्रेम करेंगे तो मैं कह रहा हूं वो आत्मा बचाई जाएगी, वो उद्धार पाएगा, पूरी फैमिली, वो गांव उद्धार पाएगा। अगर नफरत करोगे तो नफरत, यीशु मसीह कहता है कि नफरत बांटोगे तो नफरत मिलेगी, प्रेम बांटोगे तो प्रेम मिलेगा। कह रहा है जैसा बोगे वैसा काटोगे। आप बॉल को पकड़ो, बॉल ऐसी दीवार में फेंको तो आपके पास आएगी। इसका मतलब कि हम अगर किसी को गलत बोलेंगे तो वो विचार गलत वापस आएंगे। मैं कह रहा हूं ऐसा मत करो। बहुत सारे लोग छुड़ाना चाहता है, परमेश्वर बचाना चाहता है आप ही के द्वारा। हो सकता है जैसे आप, कोई शादी होती है, कोई फंक्शन होता है आपके घर में, आप मिठाई का डब्बा लेके जाते हैं उसके घर में, तो परमेश्वर बोलता है कि ऐसे ही प्रेम से जाओ मेरा सुसमाचार लेकर। इसीलिए बहुत सारे लोगों का उद्धार नहीं होता। कई बहन भाई लड़ रहे हैं, बहन भाइयों में झगड़ा, फैमिली फैमिली में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा है। तो आज मैं बताऊंगा कि परमेश्वर ने कोई बात कही, अगले वचन में बताऊंगा आपको क्या कहा है परमेश्वर ने। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज क्षमा कर दो, पश्चाताप कर दो कि परमेश्वर बहुत सारी अच्छी चीजें, मैं कह रहा हूं आपके लिए मिराकल होने वाला है यीशु मसीह के नाम। और आपके ऊपर दया करेगा परमेश्वर का आत्मा। इसी समय पश्चाताप कर लो। परमेश्वर में हर एक गलती गुनाह माफी मांगता हूँ। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया, पवित्र आत्मा जी अपने बहन भाइयों को तंग किया, परेशान किया, रिश्तेदारों को, तो मुझे क्षमा कर स्वर्ग से। मैं कह रहा हूँ एक मिराकल आपके पास आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप क्षमा कर दो, परमेश्वर का आत्मा भी आपको क्षमा करेगा। अगर आप नहीं क्षमा करोगे तो वो भी, स्वर्गीय पिता भी क्षमा नहीं करता। इसीलिए पादरियों को थोड़ी देर गुस्सा आता है, बाद में नम्र होते हैं, माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। हम भी प्रार्थना में जब कमरे में जाते हैं और हो सकता है किसी के लिए गुस्सा निकल जाता है, कोई बात निकल जाती है, तो हमें पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि हम गुस्सा नहीं कर सकते। तो परमेश्वर की आज्ञा में रहना आपको। अगर आप आज्ञा मानोगे, आज पश्चाताप करोगे, ये ज्ञान इसीलिए खोला गया, ये लाइव इसीलिए चला, जो लाइव आज देख रहे हैं, एक भी खाली नहीं रहेगा परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा आपको आशीष देने वाला है यीशु मसीह के सामने नाम में। तो परमेश्वर मैं देख रहा हूँ ऐसे किसी का घर बन रहा है यीशु मसीह के नाम, फर्श डल रहा है किसी का जलता, परमेश्वर काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम। आपके घर में जो नीचे जो कमरे है वो फर्श नहीं पड़ा, तो परमेश्वर का आत्मा फर्श डालने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम, आशीष देने के लिए जा रहा है, आपका घर सुंदर बनने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम। तो हम पढ़ेंगे दे और सबको जैमसी की हम अभी स्कैनर दिखा रहे हैं और आपको पवित्र आत्मा आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। और ओके, गॉड ब्लेस यू। स्कैनर दिखा रहे हैं।